तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी पैट 2026 के सीट मैट्रिक्स को लेकर, यानी कि हमारा सीट मैट्रिक्स जानने के प्रयास करेंगे। हमारी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन से महाविद्यालय और आते हैं और उनमें अपनी कैटेगरी की कितने क्या कुछ सीटें हैं और उनके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। यानी खुद की कैटेगरी यानी स्वयं की कैटेगरी कितनी क्या कुछ सीटें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमें काउंसलिंग के समय कौन से नंबर पर फिलअप करनी चाहिए हमारे जो कॉलेज हैं उनके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा आप लोगों को कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो, अगली प्रोसेस है जो हमारी क्या नाम से आंसर की आएगी, आंसर के बाद में हमारा स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो स्कोर कार्ड के बाद में एक ही प्रक्रिया रहती है हमारे काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग हमें किस तरह से करनी है वो आगे आने वाले समय आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग काउंसलिंग रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर भी पता लग जाएंगी। यार चलो ठीक है, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो ये कॉलेज हमारे लिए सेफली रहेगी और अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। तो आप लोग कॉलेजों को जरूर देखिए, क्योंकि अब आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, उससे पहले हमें सीट मैट्रिक्स देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पता लग जाता है चलो हमें इन कॉलेज के लिए अप्लाई करने वाला है, हमारे घर के नजदीक ये कॉलेज है तो इसमें मुझे जाना है। कुछ स्टूडेंट के लिए दूरी मायने रखती है, कुछ के लिए नहीं रखती है। तो दूरी मायने रखती है तो अपने नजदीकी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और बढ़िया अच्छे से अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या नाम से हमारा जो भी कंप्लीटली हमारा बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर की जो कौन कौन सी कॉलेज हैं उनमें हमारी कितनी सीटें हैं, बीएससी हॉर्स हॉर्टिकल्चर की कितनी कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीटें हैं। उसके बाद बीएससी हॉर्स फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, वही कितनी क्या कॉलेज हैं और उनमें क्या कितनी सीटें हैं उसके बारे में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कितनी क्या कुछ सीटें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से विश्वविद्यालय है महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। वो सारी चीजें कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली, ओके। अब देखो यार, कुछ स्टूडेंट कैसे कि यार मेरा तो सर बहुत कम नंबर आ रहा है, पहले ही उदास होकर देख रहा है। भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो जनरल कैटेगरी से है, एससी एसटी कैटेगरी से, उनके लिए तो है ही है, ठीक है। देन उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी मैं आप लोगों को क्या नाम से एटलीस्ट लास्ट तक कुछ ना कुछ बता के जाऊंगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं आपको करके जाऊंगा। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आप लोग क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से चॉइस फिलिंग आप लोगों को आगे आने वाले समय में करनी है, ओके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में आप लोगों को। क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड हो गई हमारा और क्या नाम से स्कोर कार्ड किस तरह से क्या कुछ देखना है, वो सारे तमाम क्या नाम से चीजें है वो आगे आने वाले समय आप लोगों को बताता रहूंगा। क्योंकि कई कई क्या होता है, कुछ स्टूडेंट मिस गाइडेंस की वजह से कुछ गलत कॉलेज चले जाते हैं और अपना स्कोर ठीक ठाक रहता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार अपने भैया को जरूर फॉलो करना है, यानी कि अजय भैया को फॉलो नहीं किया ना आप लोगों ने, तो ये बात पक्का मान के चलना है कि यार आप लोगों ने थोड़ी सी भी मिस किया कुछ भी तो आप लोग गलत कॉलेज में पहुंच जाओगे। गलत कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपके पास में पछतावे से अलावा और कोई काम बचेगा नहीं, कार्य बचेगा नहीं, और सोचने में अपने 4 साल निकल लेने जाएंगे और उसके बाद में यही सोचोगे कोई तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देगा। तो इस वजह से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है यहाँ पर, कोई ऐसे ही नॉर्मल वीडियो नहीं आती है, ठीक है। तो देख लीजिए आप पिछले 1 दिन में कितनी वीडियो आई है। तो चलिए दोस्तों, हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ समय ना गवाते हुए अपने, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर आप लोगों को क्या नाम से नॉर्मल देख रहे होंगे, आप लोग दिख रहा होगा कि हमारा जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है क्या नाम से है, वो कितना शानदार और आलीशान दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और शानदार, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जाने का सपना देख रहे हैं, और बहुत अच्छी और एमपी की बहुत क्या नाम नंबर 1 जो कॉलेज है, नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है वो यही है भाई, ठीक है। तो इसमें जाना बनता है आप लोगों को, ये एंट्रेंस है, गेट है भाई। और मैं तो उम्मीद करूंगा और मैं तो आप लोगों से अपेक्षा भी यही कर रहा हूँ भाई, इसका मुंह देखो आप लोग काउंसलिंग के थ्रू जब जाओ ना, तो इसके मुंह देखो और आप लोग अपने 4 साल बहुत अच्छे से बिताओ। कोई से भी डिग्री प्रोग्राम करो लेकिन आप लोग इसमें जाओ भाई, सपना इसके लिए देखो। और कम नंबर आ रहे हैं, दोबारा के लिए तैयारी करने जा रहे हो तो भाई क्या नाम से आप लोग इसका ही क्या नाम से चेहरा देखना है। अगर एमपी पैट के थ्रू आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ठीक है, तो टॉप कॉलेज है, इसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है, ओके। और सपना भी होता है अधिकतर स्टूडेंट का। तो भाई चमचमाती और क्या नाम से बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है तस्वीर में आपकी जो यूनिवर्सिटी एमपी की है, और एमपी की जो यूनिवर्सिटी हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, इन यूनिवर्सिटीज क्या रहता है, और एमपी जो सरकार है वो क्या नाम से उसमें नॉर्मली अपन को कुछ पर्सनल कोटाज के थ्रू क्या नाम से हमें रिजर्वेशन देते हैं। एक तो कृषक यानी कृषक फार्मर कृषक कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट के माता पिता क्या नाम से फार्मर है उनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है, और एससी एसटी कैंडिडेट से उनको भी अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, ओके। तो ये बात ध्यान रखें आप लोग। अब देखो यहाँ पर क्या नाम से मैंने लिखा हुआ है जे एन के वी जबलपुर फ्री सीटों का विवरण।
बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है रेड, क्या नाम से है, अक्षरों में, रेड वर्डों में यहाँ पर लिखी हुई फ्री सीट है। फ्री सीटों का मतलब यार आप लोगों की जो फीस है इन कॉलेजों में आप लोगों की नाम मात्र लगेगी, यानी कि जो बेसिक फीस होती है लगभग 12-13 हजार के समथिंग आप लोगों की फीस रहेगी नॉर्मल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए क्या नाम से आप लोगों को जो फ्री सीटों का मतलब है कि क्या नाम से अपना जो फीस रहने वाला है पर सेमेस्टर वो हमारा 12 से 13 हजार रुपए रहने वाला है कंप्लीटली, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, और क्या नाम से है आप लोग ये ध्यान रखना है फ्री सीट और पेमेंट सीट के बारे में ध्यान भी रखना है। कुछ का कम नंबर आता है तो वो पेमेंट्स के लिए अप्लाई अप्लाई कर देते हैं और वो क्या नाम से इनसे ज्यादा फीस जो फिल अप करते हैं, यानी कि क्या नाम से वहां पर वो इससे ज्यादा फीस है वो पे करते हैं यूनिवर्सिटी को। जैसे आप लोग 13 हजार फीस लग रही है तो लगभग दोगुनी फीस लगती है इसकी, 30 से 40 हजार के समथिंग समथिंग फीस लगती है अपनी पेमेंट शीट। तो ये बात ध्यान रखना फ्री सीट और पेमेंट शीट के बारे में। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ JNKVB जबलपुर MP के अंदर जो भी क्या नाम से बीएससी ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन ले रही है आप लोगों की, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यार आप लोगों को यहाँ पर महाविद्यालय का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिखी हुई है, अपनी कैटेगरी अनुसार आप लोग देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो जबलपुर ये हम लोगों का मेन कैंपस हो जाता है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो जबलपुर में आप लोगों की क्या नाम से UR कैटेगरी 33 सीटें हैं और SC कैटेगरी की जो सीटें हैं वो लगभग हमारे क्या नाम से है 12 सीटें हैं और ST की 15 सीटें हैं, OBC की 9 सीटें हैं और EWS की 9 सीटें। ऐसे करते करते हमारे क्या नाम से रीवा हो गया, टीकमगढ़ हो गया, क्या नाम से गजवा सौदा विदिशा हो गया और वारासिवनी क्या नाम से है और बालाघाट जिसमें रहता है हमारा जिसमें पड़ता है। ठीक है, और पवार खेड़ा, ठीक है, जो होशंगाबाद में है नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद में क्या नाम से हमारा इनमें लगभग लगभग जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 77 हैं कंप्लीटली। ठीक है, सब में हमारा 77 सीटें हैं और ये क्या नाम से टॉप कॉलेज है, मैंने टॉप के अनुसार यहाँ पर रखा है आप लोगों जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गजवा, क्या नाम से विदिशा का हो गया, बालाघाट का हो गया। तो इनके क्या नाम से ये कॉलेज ठीक ठाक है, अच्छे कॉलेज है, आप लोगों को इनको क्या नाम से प्रेफरेंस में फर्स्ट में रखना है जब आप लोग बीएससी ऑन एग्रीकल्चर के लिए जाते हो तो। ठीक है, उसके बाद में देखो जबलपुर आप लोगों ने रख दिया, नंबर अच्छे हैं तो आप लोगों को क्या नाम से राजमाता विजय राजे सिंधिया को रखना है उसके बाद में। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जबलपुर के बाद में इनके जो इसके अंदर सब कैंपस आ रहे हैं और जो क्या नाम से इनके अंदर जो कॉलेज है वो रखे आप लोगों ने, नहीं, आप लोगों को नंबर टॉप है तो टॉप यूनिवर्सिटी ही आप लोगों को पहले फिलअप करनी है। तो आप लोगों को मैं आगे आने वाले समय मैंने बताया ना कि आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन देता रहूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओके, तो कंप्लीटली आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है इन चीजों का, क्या नाम से सीटों का कंप्लीटली। ठीक है, सीटें मैंने बता रखी है कंप्लीटली इसमें, तो यहाँ पर लगभग लगभग 77 सीटें हैं। उसके बाद में आती है हमारे क्या नाम से खुरई, सागर और पन्ना में हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 66 सीटें, यानी कि लगभग लगभग हमारे क्या नाम से यहाँ पर 11 सीटें कम है दोनों में, खुरई में और पन्ना में। ठीक है, देखो तो क्या नाम से हमारा यूआर कैटेगरी में लगभग 24 सीटें हैं कंप्लीटली और एससी कैटेगरी में 10 हैं, 14 सीटें हैं जो हमारी एसटी कैटेगरी में आती है और हमारे क्या नाम से है ओबीसी कैटेगरी में 12 सीटें आती हैं और क्या नाम से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 सीटें कंप्लीट, टोटल नंबर ऑफ सीट हो जाती है हमारा 66। ओके, ऐसे ही हमारे क्या नाम से पन्ना में है, पन्ना का आप लोग नोट कर लीजिए, वही 66 सीटें हैं कंप्लीटली। कुल नंबर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आप लोगों की बीएससी ऑन एग्रीकल्चर की यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में भाई 239 सीटें आप लोग ध्यान रखना भाई आप लोग। ठीक है, बहुत सारे बहुत अच्छी ठीक ठाक सीटें हो जाती है, यहाँ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 95 सीटें आप लोगों की एससी कैटेगरी की है, ध्यान रखना भाई आप लोग भी। ठीक है, उसके बाद में क्या नाम से एसटी कैटेगरी की 119 सीटें हैं कंप्लीटली। ओके, उसके बाद में हमारा क्या नाम से ओबीसी कैटेगरी आता है और ओबीसी कैटेगरी की क्या नाम से कंप्लीटली सीटें हैं आप लोगों की वो 83 सीटें हैं। कितनी है भाई? 83 सीटें। ठीक है, 83 सीटें हैं कंप्लीटली। ओके, उसके बाद में क्या नाम से यहाँ पर एसटी कैटेगरी का यहाँ पर लगभग सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर 58 क्या नाम से सीटें हैं कंप्लीटली। ओके, कितनी सीटें हैं? 58 सीटें हैं। ओके, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं हमारे 594, यानी कि जबलपुर के अंदर जो भी कृषि महाविद्यालय आ रहे हैं और जो खुद की यूनिवर्सिटी है उसको मिलाकर लगभग टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे यहाँ पर 94 आ रहे हैं, 594 सीटें आ रही हैं। ओके, ध्यान रखिए भाई इन कॉलेजों को इस तरह से फिलअप करना है और अच्छी तरह से मैं आप लोगों को काउंसलिंग के समय में बताऊंगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारे क्या नाम से बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए। ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए हमारा जो जबलपुर जो कॉलेज है हमारा जबलपुर के अंदर जो भी बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए सीटें हैं हमारी वो हमारे क्या नाम से मेन कैंपस में ही है। ठीक है, मेन कैंपस में हमारा बीएससी फॉरेस्ट्री चलता है। तो यहाँ पर यूआर की 11 सीटें हैं, एससी की 4 और एसटी की 6 सीटें और ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की क्या नाम से हमारा
3 सीटें हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाती है? 28 सीटें हो जाती है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को क्या नाम से सीट मैट्रिक्स के बारे में पता चला होगा। और ये क्या नाम से बहुत कम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री को, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए यार देखो, कुछ स्टूडेंट अगर करना चाह रहे होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना, अगर आप लोग बीएससी फॉरेस्ट्री को लेकर ज्यादा सीरियस हैं, अभी फॉरेस्ट्री से लेकर मैं क्या नाम से आईएफएस बनना चाहता हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनना चाहता हूँ, यानी बड़े अफसर पद की नौकरी करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को ये क्या नाम से फॉरेस्ट्री करना चाहिए, ठीक है। यहीं पर ही आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, देखो आप लोग क्या नाम से बीएससी फॉरेस्ट्री से कर लिया, तो आप सीयूईटी के थ्रू आप लोग क्या नाम से पीजी का एग्जाम दीजिए। पीजी का एग्जाम देकर आप लोग फिर से फॉरेस्ट्री से हमारा पीजी करना है आप लोगों को, यानी कि एमएससी करना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को जेआरएफ एसआरएफ यानी इसी क्या नाम से पीएचडी कर लेना है कंप्लीटली। ओके, तो आप लोगों को कैरियर है जो अपनी फॉरेस्ट्री की तरफ ही बढ़ाना है, ना कि और पीछे विकल्प नहीं रहेगा आपके पास में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री करते हो तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म का प्लान लेकर चल रहे हो, तो क्या नाम से आप लोग बीएससी फॉरेस्ट्री को चुनना है आप लोगों को, ठीक है। और कुछ का कम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं यार, अगले साल फिर से तैयारी करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, अच्छा मार्क लेकर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो अभी भी क्या नाम से आप लोगों के पास में ऑप्शन है कि क्या नाम से अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, अच्छा नहीं सर अब मेरे से ड्रॉप नहीं लिया जाएगा, ड्रॉप ले लिया तो पहले और 1 साल बर्बाद हो चुका है, और आप लोग नीट का एग्जाम देकर आए और स्टेट की कोई एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद में आप लोग कहीं कॉलेज नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट, तो आप लोग क्या नाम से आपके लिए सही रहेगा जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर में 28 सीटें है टोटल, आप लोग ध्यान रखना भाई, और अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। और कम नंबर पर क्या नाम से आप लोगों को कॉलेज मिल जाती है फॉरेस्ट्री की। फिर आती है हमारी क्या नाम से उद्यानिकी, यानी कि बीएससी हॉर्टिकल्चर की जो सीटें हैं कंप्लीटली फ्री सीटें हैं, पूरी पूरी वो भी फ्री सीटें थी भाई ऊपर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो क्या नाम से है बीएससी हॉर्टिकल्चर है वो हमारे क्या नाम से रहेली सागर में है और छिंदवाड़ा में है कंप्लीटली, ओके, जबलपुर के अंदर अंदर, ठीक है। तो जबलपुर में क्या नाम से हमारा रहेली में यूआर की 27 सीटें हैं, लगभग टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर 66 सीटें हो जाती हैं, और आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार सीटों को देख लेना भाई, ठीक है। छिंदवाड़ा में 27 सीटें हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स वही 66 है, और कुल टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाती है जो यूआर कैटेगरी में 54 हो जाती है, एससी कैटेगरी में क्या नाम से हमारा 21 सीटें हो जाता है, और एसटी कैटेगरी में हमारा 26 सीटें हो जाता है, ओके। ओबीसी कैटेगरी में हमारा 18 सीटें हो जाता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारा 13 सीटें हो जाता है, ठीक है। कुल सीटें हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी हो जाती है? 132 सीटें हमारी हॉर्टिकल्चर के अंदर हो जाती है, क्या नाम से है हमारा क्या नाम से जेएनकेवीबी के अंदर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंदर क्या नाम से हमारे हॉर्टिकल्चर की 132 सीटें हैं, ओके। उसके बाद में हमारे क्या नाम से है कृषि अभियांत्रिकी, यानी कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, और इसके लिए लगभग लगभग स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, वो हमारे पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट या पीसीए स्टूडेंट वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का यही फिक्स है कि जैसे हमारा फॉरेस्ट्री था, बीएससी फॉरेस्ट्री, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या नाम से जो मेन कैंपस है जबलपुर का उसी में करवाया जा रहा था। इसी तरह यहाँ पर भी क्या नाम से आप लोगों का जबलपुर में ही ये जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है जबलपुर में ही होता है, और किसी सब कैंपस में या और किसी महाविद्यालय में नहीं होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो ये आपकी क्या नाम से 77 हैं कंप्लीटली, ओके। 77 सीटें हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और यहाँ पर 31 यूआर कैटेगरी की हैं, 12 एससी की हैं, एसटी की 15 हैं, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है भाई, ठीक है। तो ये अपना क्या नाम से है लगभग लगभग जबलपुर का कंप्लीटली सीट मैट्रिक्स वो हो चुका है। अब आती है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारी RBSKVB, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ओके। इसके थ्रू हमारी क्या नाम से फ्री सीटों के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई साहब बहुत शानदार यूनिवर्सिटी दिख रहा है, आप लोग खुद भी देख सकते हो यार कितना शानदार यूनिवर्सिटी। आप लोगों को पहले पहले मैं इसका जो चित्र है, इमेज है, इसका छाया चित्र है, उससे रूबरू करवाता हूँ आप लोगों को। शानदार यूनिवर्सिटी दिख रहे हैं, इसको भी लेकर आप लोगों का सपना देखना चाहिए भाई यार। क्या नाम से राजमाता विजयराजे सिंधिया है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसके लिए भी आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की बेस्ट और शानदार यूनिवर्सिटी, खतरनाक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम से ये ग्वालियर में है, और ग्वालियर में लगभग लगभग हमारी क्या नाम से 36 सीटें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हैं, एससी की लगभग यहाँ पर 13 सीटें हैं, और वही आप लोग देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ग्वालियर में हमारा 88 है, ठीक है। उसके बाद में इंदौर में भी हमारे क्या नाम से 88 है, ये अपने टॉप कैंपस है भाई, ये इंदौर टॉप कैंपस है, सीहोर टॉप कैंपस है। 88 क्या नाम से अपना क्या नाम से है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, सीहोर में भी इतना ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम से हमारा आता है, ये सीटों आप लोग अपनी कैटेगरी अनुसार गिन लेना भाई, ठीक है। मैंने 2-3 बार बोल चुका हूँ, अब दोबारा से नहीं बोलूंगा, ओके।
अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना अपनी सीटों को। खंडवा में वही है भाई, लगभग लगभग 66 सीटें हैं और 88 से अब 66 आ चुकी हैं कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद में कुल टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 330 हो जाती है। इसमें यूआर कैटेगरी की 132 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम से एससी कैटेगरी 53 और एसटी कैटेगरी 67 और ओबीसी कैटेगरी की 46 सीटें होती हैं, ठीक है। और एस क्या नाम से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32 सीटें हो जाती है। ओके, तो ये है भाई अपनी क्या नाम से है बहुत शानदार गजबदार यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस और कुछ महाविद्यालय, ठीक है। तो इनमें लगभग 330 सीटें हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया में, और लगभग बहुत अच्छी सीटें हैं, बहुत अच्छे मार्जिन में सीटें हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो यार क्या नाम से बीएससी हॉर्टिकल्चर ये मंदसौर वाला बहुत टॉप कैंपस है और अच्छा कैंपस है भाई, इसके लिए आप लोगों को जाना चाहिए, मैं तो कहूंगा इसके लिए जाना चाहिए। और मंदसौर के अलावा कोई और टॉप कैंपस है नहीं, मैं तो कहूंगा, ठीक है। तो ये मंदसौर बहुत शानदार है, अच्छा है, और आप लोगों को मंदसौर से प्रेफर करना है, ठीक है। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया के अंतर्गत ये क्या नाम से कैंपस जो आता है, और इसमें क्या नाम से हमारा लगभग टोटल नंबर ऑफ सीट 66 है। और देखो यार यहाँ पर ओबीसी, देखो ओबीसी में है ना, आप लोग अपनी मेल और फीमेल को देखकर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, यूआर कैटेगरी में, ठीक है, यूआर कैटेगरी में, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी है ना भाई, इसके में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं मतलब ठीक ठाक रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल का भी थोड़ा क्या नाम से इश्यू रहता है। मेल तो ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन फीमेल की स्टूडेंट है थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है क्या, शायद पता नहीं। लेकिन क्या नाम से अपना जो यूआर की जो फीमेल्स है उनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, वो कितनी क्या कुछ जाती है वो अगले वीडियोस में हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 55 नंबर भी आपके यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं ना, 55 नंबर भी यूआर कैटेगरी में आ रहे, तो आप लोग अपने आप को सेफ मानकर चलेगा, कहीं ना कहीं अपन को एडमिशन मिल जाएगा भाई, ठीक है। एससी कैटेगरी हम थोड़ा बहुत बात करें कट ऑफ को लेकर, तो एससी कैटेगरी में आप मानकर चलते हैं कि यार कंप्लीटली आप लोगों का क्या नाम से 70 प्लस नंबर आ रहा है तो आप लोगों को काम बन जाएगा भाई, ठीक है। 70 प्लस नंबर आ रहा है ना तो आपको काम बन जाएगा, ठीक है। 70-75 के बीच में आ रहा है, और ऐसे ही एसटी कैटेगरी में 2-5 नंबर कम लगा कर चल सकते हो। और यहाँ पर क्या नाम से ओबीसी में थोड़ा इश्यू रहता है कैंडिडेट्स को लेकर, तो यहाँ पर लगभग जो कट ऑफ है लगभग अपना 10 नंबर बढ़ जाता है, यानी कि 80 के करीब चल जाता है 75 करीब चल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का समथिंग समथिंग भी करीब करीब रहता है, लेकिन यहाँ पर यूआर के जो गर्ल्स है उनको बहुत ज्यादा फायदा रहता है। तो ये छोटा मोटा आंकड़ा था, मैंने आप लोगों को बीच में बताया, मैंने आपसे वादा किया था जिस तरह का, ठीक है। उसके बाद में हमारा JNKBP यानी कि हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो पेमेंट शीट है, पेमेंट शीट आ गई। पेमेंट शीट का मतलब है भाई आपकी जो फीस है आप बढ़कर हो चुकी है 13,000 से लेकर 13,000 के बाद में आप फीस होगी अपनी 40,000, कितनी हो जाएगी भाई, 40,000 फीस हो जाएगी, कितनी, 40,000, ठीक है। 40,000 फीस अब आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखें आप लोग। तो JNKB में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए टोटल नंबर ऑफ 119 सीटें हैं, ठीक है। और ये लगभग लगभग मेन कैंपस में ही है आपके, ओके। उसके बाद बीएससी ऑनर्स वानिकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इसकी 6 हैं, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट्री की। और बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की आप लोगों को 26 सीटें अपनी पेमेंट सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आप लोगों को 15 सीटें पेमेंट सीट की हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर एक है कि यार पेमेंट सीट पर एडमिशन कौन लेता है, जिनके कम नंबर आ रहे हैं थोड़े और उनको अपने घर के नजदीक रहना है, इन कंडीशन में कुछ कंडीशन होते हैं उनके अनुसार क्या नाम से अपने घर के नजदीकी कॉलेज है, और देन क्या नाम से हमारा जो भी प्रोग्राम है उसमें चलो ठीक है हमारे कम नंबर आ रहे हैं, हम पैसा पे करने में सक्षम है, तो आप लोग यहाँ पर पैसा पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यार ऐसा भी है स्कॉलरशिप भी मिलती है स्टूडेंट को, लेकिन स्कॉलरशिप आने में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो उनके भरोसे ना रहे भाई आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम से आप लोग टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके लिए जो ग्वालियर में नहीं, JNKBP में तो 166 सीटें हैं, ठीक है टोटल। यूआर कैटेगरी में लगभग 64 सीटें हैं, वही क्या नाम से एससी कैटेगरी में 26, एसटी में 33 और 24 हमारे किस में आ जाएगा, कंप्लीटली ओबीसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है पेमेंट सीट का भाई, ठीक है। उसके बाद में अपना आ जाता है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में, उसमें लगभग हमारी क्या नाम से 20% सीटों पर क्या नाम से पेमेंट सीटों पर एडमिशन मिलता है आप लोगों को। यहाँ पर ये भी मेन कैंपस में ही है, और मेन कैंपस में लगभग 66 सीटें अपनी पेमेंट सीट पर रखी है इन लोगों ने भाई, ठीक है। पैसा कमाने का धंधा एक तरीके से, कुछ नहीं, पेमेंट सीट का मतलब ये है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर का लगभग 13 सीटें हैं जो आप लोगों की यहाँ पर हैं, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। 13 सीटें जो पेमेंट पे रखी है इन लोगों ने। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 79 हो जाती है भाई, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी अनुसार आप लोग सीट देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कम नंबर में एडमिशन हो जाएगा, आपकी बार नेगेटिव मार्किंग रहा है तो ये बात ध्यान रख के चलें। आप लोग 55 नंबर आ रहे हैं ना, 55 प्लस नंबर आ रहे हैं, 50 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप लोगों को काउंसलिंग में अप्लाई जरूर करना है, काउंसलिंग के फेज में पार्टिसिपेट जरूर करना है। अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो आपकी गलती होती है,
न कि हमारी गलती। हम तो आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे, इस वजह से बोल रहा हूँ बार बार में, भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारा महात्मा गांधी चित्रकूट आ जाता है, जो कि क्या नाम से हमारा नया विश्वविद्यालय एक तरीके से, ठीक है। और क्या नाम से है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में हमारा क्या नाम से है, जो चित्रकूट सतना में है, इसके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे यहाँ पर है 32 सीटें हैं। कितनी है भाई, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 32 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम से एससी कैटेगरी 13 सीटें हैं, एसटी की 16 हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 80 हो जाती है भाई। कितनी भाई, 80 हो जाती है। थोड़ा क्या नाम से इसका फीस थोड़ा हाई रहता है, वो आगे बात करेंगे हम, ठीक है। क्या नाम से नॉर्मल सीट का फीस है थोड़ा 3-4 हजार हाई रहता है। हमने क्या नाम से हम कंपेयर करके देखे पिछली जो आरबी क्या नाम से राजमाता विजय राजे सिंधिया हो गया, एंड देन हमारा JNKV भी हो गया, उनके अनुसार देखते हैं तो ठीक है। ऐसे हमारे क्या नाम से पेमेंट शीट है, पेमेंट शीट इन लोगों ने 16 रखी है अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में एससी की 6 सीटें पेमेंट पे है, एसटी की क्या नाम से 8 सीटें पेमेंट पे है, 6 सीटें अपनी ओबीसी की पेमेंट पे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो हमारी 40 सीटें हो जाती हैं। तो हमारा नॉर्मल सीटें वो 80 है और पेमेंट सीटें हैं तो 40 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है जो हमारे क्या नाम से चित्रकूट वाले जो विश्वविद्यालय हमारा ग्रामोदय, ठीक है, इसमें लगभग लगभग हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है, पेमेंट और नॉर्मल को मिलाकर, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या नाम से है, सॉरी महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पेमेंट और क्या नाम से नॉन पेमेंट को मिलाकर 120 है। कैटेगरी के अनुसार अपने कैटेगरी देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में यार क्या नाम से यहाँ पर आता है हमारा सीट टाइप। सीट टाइप में है कि यार क्या नाम से 17,000 आप लोगों की 17,665 जो फीस लगने वाली चित्रकूट जो विश्वविद्यालय हमारा क्या नाम से उसके, ठीक है, ग्रामोदय में, ठीक है। महात्मा गांधी जो क्या नाम से अपना महात्मा गांधी कंप्लीटली महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में हमारी चित्रकूट सतना में है। तो उसका जो फीस है वो हमारा 17,635 रहने वाला है। पेमेंट शीट है वो 37,335 रहने वाला है, यानी कि लगभग लगभग दोगुना बढ़ चुका है, ठीक है। तो पेमेंट शीट भी खूब ठीक ठाक है भाई, देख लेना आप लोग। अब यहाँ पर देख लो आप लोग टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं, इसमें आप लोगों को मैंने वहां पर बताया नहीं था, थोड़ा कम बताया, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा क्या नाम से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, जो कि क्या नाम से अपना मेन कैंपस है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का, ठीक है। उसके बाद में RBS क्या नाम से राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का जो हमारा मेन कैंपस है वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय सॉरी कृषि महाविद्यालय इंदौर, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, ये भी टॉप कैंपस है, आप लोगों को प्रेफर करना है ये टॉप कैंपस। आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं लगभग, आपके मैं बता दूं अच्छे नंबर का मतलब है कि आप लोग 100 क्या नाम से है लगभग 85 क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। क्या नाम से है 85 क्रॉस कर रहे हो आप लोग, यानी कि अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को इन कॉलेज को फिलअप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कृषि महाविद्यालय सीहोर हो गया हमारा टॉप कॉलेज है, खंडवा हमारा टॉप कॉलेज है भाई, ठीक है। टीकमगढ़ हमारा टॉप कॉलेज है, बालाघाट टॉप कॉलेज है हमारा, ठीक है। JNKV का लगभग लगभग कॉलेज टॉप ही है, ठीक है। पवारखेड़ा टॉप है, ठीक है, और मंदसौर भी टॉप है हमारा, और गजवा सौदा हमारा भी टॉप कॉलेज है, यानी कि JNKV का अंदर जो भी अधिकतर जो कॉलेज आ रहे हैं वो टॉप की श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर ये टॉप कॉलेज हैं कंप्लीटली। अब हमारा रह चुका था कि यार कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि यार सर हमारे बहुत कम नंबर है यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं सर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे क्या कुछ अब करना चाहिए। देखो यार आप लोगों के क्या नाम से है लगभग लगभग 50 प्लस नंबर आ रहे हैं, 50 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आपकी बार काउंसलिंग पार्टिसिपेट जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। पार्टिसिपेट जरूर करना है, क्या पता कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई कोर्सेज में आप लोगों को एडमिशन मिल जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में करना क्या है यार, देखो अगर आप लोग क्या नाम से थोड़ा ईगो पे लेकर जाते हो बात को, यार खुद को क्या नाम से डिफाइन करना चाहते हो आगे आने वाले समय में दोबारा से, तो यार देखो आप लोगों को दोबारा से तैयारी करनी चाहिए MP पैट की। और या आप देखो यार MP पैट के लिए मैं सलाह नहीं देता, आप लोगों को तैयारी करो CUET की। अब CUET की तैयारी करोगे तो उसके थ्रू आप लोग इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और CUET के थ्रू आप लोग क्या नाम से है JNKV जो यूनिवर्सिटी हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय राजमाता विजय राजे सिंधिया हो गया, इनमें आप लोगों को उसके थ्रू एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो यार ये बात ध्यान रखो, आपके MP की बहुत टॉप कॉलेज हैं जो CUET के अंदर यानी कि आईसर के थ्रू अपने काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर दिया, तो वहां से आप लोग एडमिशन लोगे तो आप लोगों का लेवल जो अलग हो जाएगा, यानी कि बहुत शानदार लेवल हो जाएगा, और आप लोगों की जो गणित है ना वो अलग से पूछी जाएगी, भाई हाँ भाई इन बंदे ने तैयारी करके यार ये यूनिवर्सिटी में आया, हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटी में है, तो भाई इस तरह से आप लोगों को क्या नाम से एक बार तो फिर से तैयारी करना है। किस तरह से तैयारी करना है, तो यार देखो तैयारी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सीधा सा आसान सा माध्यम में आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा,
देखो यार, अगर आप लोग स्कूलिंग के साथ करना चाहते हो स्कूलिंग के साथ कर सकते हो, और अगर आप लोग लॉन्ग ईयर कोर्सेज में करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर क्या नाम से लॉन्ग ईयर के साथ में भी क्या नाम से तैयारी कर सकते हो। रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में सजेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि पिछले ईयर्स में बहुत टॉप रिजल्ट रहा है रॉयल इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अपनी क्या नाम से जेट हो गया, CUET हो गया, एमपी पैट की जो यूनिट जो क्या नाम से हमारी एग्जाम होती है उनमें भी इनका टॉप क्या नाम से रिजल्ट रहता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, इनका जो कंटेंट है आप लोग देख सकते हैं, एक बार प्रेफर करके देख सकते हैं भाई, बहुत शानदार और अच्छा कंटेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद में इनके फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू बैच है लॉन्ग ईयर के लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर अपने बैचेस है जो बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छा और सुनहरा क्या नाम से है अवसर देकर एक अच्छी कैंपस में जाने का मौका आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से जा सकते हो, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आप लोगों को क्या नाम से यहाँ पर एडमिशन जो मिल जाता है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्प नंबर पर आप लोगों को संपर्क कर लेना है। भाई सर मुझे इन कोर्सेज में एडमिशन लेना, मेरी ये स्ट्रीम है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, आप लोगों को सारा एड्रेस यहाँ पर बता देना और आप लोग क्या नाम से यहाँ पर अपना रॉयल इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार गजबदार जो कंटेंट है वो रॉयल इंस्टीट्यूट का मैं कहता हूं और मानता भी हूं। ठीक है, तो आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, मैं तो कहूंगा भाई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ये तो रहा हमारे क्या नाम से कम जिनका नंबर आया है। ठीक है, अगर आप लोग एमपी पैट के थ्रू ही तैयारी क्या नाम से एमपी पैट के थ्रू जाना है तो आप लोगों को क्या नाम से दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जैसे कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को फिर से ही तैयारी करना जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये जरूरी है फिर से तैयारी करना स्टार्ट करें। अगर आप लोगों के क्या नाम से 50 माइनस नंबर आ रहे हैं फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर ही रहे हैं, बात ध्यान रखना। इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा मैं मानता हूं, क्योंकि लगभग लगभग यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी जो भी स्टूडेंट है उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि लगभग लगभग हमारे लगभग यहाँ पर 7 to 9,000 के समथिंग यानी करीब के करीब हमारा फॉर्म गए हैं। ऑनली ऑन लगभग 16-17 हजार फॉर्म हमारे कंप्लीटली एमपी पैट के गए हैं, उनमें भी हमारे लगभग ओबीसी कैटेगरी जो फॉर्म है वो हमारे कितने गए, 6 से 7 हजार फॉर्म गए, सॉरी 7 से 8 हजार फॉर्म गए। तो लगभग लगभग आधे से ज्यादा फॉर्म किसके हमारे ओबीसी कैटेगरी है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ओबीसी कैंडिडेट से अपने तैयारी के अनुसार अपने लग रहा हो यार क्या नाम से आप लोगों का मार्क्स है जो 60 प्लस नहीं जा रहा है या 65 प्लस नहीं जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा कर सकते हैं यार, चलो ठीक है। आप लोगों को थोड़ा नीचे क्या नाम से पढ़ जाना है, या आप लोग अगर और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने और स्ट्रीम एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना। अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखने ये बात। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्या नाम से जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में फीमेल्स की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। मैंने बताया 50 नंबर आपके हैं तो आप लोगों को कॉलेज मिलने की पूरी और 101% चांस है आप लोगों के। कट ऑफ बहुत कम जाएगा और अब की बार कट ऑफ का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तक मैंने पीडीएफ बना लिया है आप लोगों को कट ऑफ को लेकर, लेकिन अब बहुत जल्दी आपके सामने क्या नाम से सेफेस्ट स्कोर अपनी कैटेगरी के अनुसार आगे आने वाले समय में वीडियो लेकर आने वाला हूँ कंप्लीटली, या तो आपके सुबह में या कल शाम में आपकी वीडियो डल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी ही और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और क्या नाम से अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों ने एग्जाम दिया एमपी पैट का या अपने और नजदीकी पड़ोसी जिन्होंने एमपी पैट का एग्जाम दिया वीडियो को क्या नाम से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो और कहीं देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। इतना अच्छा कंटेंट, शानदार कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है, तो इस वजह से मैं कहूंगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। ठीक है, जय जवान जय किसान और